प्यारे दोस्तों, इस कहानी के कल वाले भाग में आपने देखा कि रानो चिड़िया ने जंगल में एक बहुत ही शानदार होटल बनाया। सभी पक्षी रानो चिड़िया के होटल में रहना पसंद करते थे, जबकि कौवे रानो चिड़िया से बहुत जलते थे। कौवे भी रानो चिड़िया के मुकाबले जंगल में एक होटल बनाते हैं, मगर उनके होटल में कोई पक्षी नहीं आता। फिर दुष्ट कौवे चिड़िया का होटल बंद करवाने के लिए एक प्लान बनाते हैं। तोते भैया चुप हो जाएं, यहाँ कोई भूत नहीं है, ऐसे बच्चों को मत डराएं। मैंने खुद देखा है, मेरे कमरे की खिड़की में। मेरे साथ आओ, मैं दिखाता हूँ। सब पक्षी तोते के साथ उसके कमरे में जाते हैं। मम्मा, अगर भूत अंकल आ गया तो हम क्या करेंगे? मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। मीना बेटी, डरो मत, तुम तो मेरी बहादुर बेटी हो। यहाँ खिड़की में था भूत। तोते भैया, यहाँ तो कुछ नहीं है, आपने यकीनन कोई बुरा सपना देखा है। यहाँ कोई भूत नहीं है। चलो पक्षियों, सब अपने अपने रूम्स में चलो। सब पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ कुछ था, मैं पागल नहीं हूँ। हाय माँ, अगर फिर भूत आ गया तो? नहीं, मैं इस कमरे में नहीं रहूँगा। तोता जाकर रानो चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। मिठू भाई, अब क्या है, इतनी रात हो गई है, जाकर सो जाएं। रानो बहन, मैं उस कमरे में नहीं सोऊंगा, मुझे वहाँ बहुत डर लग रहा है। प्लीज मुझे कोई और कमरा दे दे। मगर अभी तो कोई भी कमरा खाली नहीं है। मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मैं उस कमरे में नहीं रहूँगा। तोता तो बहुत ज़्यादा डर चुका था। तोते भैया, आप यहाँ आ जाएं, इस कमरे में सो जाएं, मैं आपके कमरे में सो जाती हूँ। कुकू अब सो गया है, आप इसका ख्याल रखिएगा। हाँ, ठीक है। रानो चिड़िया तोते के कमरे में चली जाती है और मिठू तोता कुकू के पास लेट जाता है। सुबह होते ही मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तोता बेचारा सारी रात सो नहीं पाता। सुबह हो जाती है, तोता अपना सामान उठाकर वहाँ से जाने लगता है। रानो बहन, मुझे मेरा ID कार्ड दे दे, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तोते भैया, आप ऐसे होटल छोड़कर मत जाएं, यहाँ कोई भूत नहीं है। जब आप अपनी आंखों से भूत को देखोगे तो फिर पता चलेगा। आप मेरा ID कार्ड मुझे वापस दे दे। आपका ID कार्ड मैंने आपको दे दिया था, मेरे पास नहीं है। तोता वहाँ से चला जाता है। रास्ते में तोते को गोरी कौवी रोक लेती है। मेरे सुंदर मिठू भाई, मेरे प्यारे मिठू भाई, इतनी परेशानी में आप कहाँ जा रहे हैं? मैं ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल जा रहा हूँ। रानो चिड़िया के होटल में भूत है। क्या सच में? तोते भैया, ऐसे तो आपको बाकी सब पक्षियों की भी जान बचानी चाहिए, उनको भी साथ ले आए। वो आ जाएंगे खुद ही, उनको मेरी बात पर विश्वास नहीं है। जब अपनी आंखों से भूत देखेंगे तो पता चल जाएगा उन सबको। मिठू तोते की बातें सुनकर गोरी कौवी को हंसी आ रही थी। मिठू भाई, आप मेरे साथ चलें मेरे आलीशान होटल में, और किराया भी सिर्फ 500 लूंगी। 500 तो ज्यादा है। तो फिर जाएं उस भूत वाले घर में। नहीं, ठीक है, तुम 500 ही ले लेना। तोता गोरी कौवी के साथ उसके होटल में चला जाता है। गोरी कौवी तोते को कमरा दिखाती है। तोते भाई, ये है आपका कमरा। मगर ये कमरा तो बहुत गंदा है, कितनी धूल मट्टी जमी हुई है यहाँ। धूल मट्टी ही है, कोई भूत तो नहीं है जो जाएगी नहीं। 10 मिनट लगेंगे, सामान एक तरफ रखकर पहले सफाई कर लो। इतना कहकर गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। किराया भी ज्यादा और सफाई भी मैं खुद करूँ। चल भी मिठू, लग जा काम पर। फिर मिठू तोता सारे कमरे की सफाई करता है और थक हार कर सो जाता है। माँ, रात तो हो गई है, आज एक पक्षी आया है। कल हम ऐसा काम करेंगे कि सारे पक्षी ही निकलकर हमारे होटल में आ जाएंगे। मगर कल क्यों, ये काम हम आज ही और अभी करेंगे। ना माँ, अगर पक्षियों को शक हो गया तो लेने के देने पड़ जाए। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। अगले दिन रानो चिड़िया नदी पर पानी पीने जाती है। उसे वहाँ तोता मिलता है। तोते भैया, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। तोते भैया, आप गोरी के होटल में रुके हैं क्या? हाँ, मैं अब वहीं रहता हूँ, मगर वहाँ मेरा जरा भी दिल नहीं लगता। तो आप वापिस आ जाएं। मगर मुझे भूत से बहुत डर लगता है। तोते भैया, हम सब वहीं रहते हैं, वहाँ कोई भूत नहीं है, ये आपका वहम है, बाकी जैसे आपकी खुशी। ऐसे कहकर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है।
तोता सोच में पड़ जाता है। हाँ, वो मेरा वहम भी तो हो सकता है, मगर अब तो मैंने किराया भी जमा करवा दिया है। अभी मैं गौरी के होटल में ही रहता हूँ, बाद में चला जाऊंगा। रात हो जाती है। तोता बाहर पेड़ पर बैठा हुआ था। वो पेड़ पर बैठकर आसमान पर सितारे देख रहा था। वाह ऊपर वाले, कितनी सुंदर रात बनाई है तूने। चल माँ, चलते हैं। आज हम मीना और उसकी माँ को डराएंगे। अगर वो डर गई तो सारे पक्षी हमारे होटल में आएंगे। जरा आवाज तो निकाल कर दिखाओ, कैसे डराओगी उन्हें? मैं हूँ भूत, खून पीने वाला भूत। चलो मीना, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। भूत? ये भूत की आवाज कहाँ से आ रही है? ना जाने क्यों ये भूत तो लगता है मेरे पीछे ही पड़ गया है, और ये आवाज तो गौरी के कमरे से आ रही है। तोता खिड़की से देखता है और वो सारा सच जान जाता है। ओ वो भूत, ये गौरी कवि थी। कैसे डरा डरा कर मेरी जान ही निकाल दी इस गौरी की बच्ची ने। अब मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। मिठू तोता जल्दी से रानो चिड़िया के पास जाता है और उसे सब बताता है। अच्छा तो ये बात है, ये कौवे हमेशा दूसरों से जलते रहते हैं। अब हम सब मिलकर उन कौवों को बताएंगे कि भूत भूत कैसे खेलते हैं। रानो चिड़िया सब पक्षियों को इकट्ठा करती है और उनको सारा प्लान बताती है। वाओ, बहुत मजा आएगा। मम्मा, मैं बनूंगा छोटा भूत और मैं बड़ा भूत। गौरी कवि अपनी माँ के साथ वहाँ आ जाती है, इससे पहले कि गौरी कवि उनको डराती। वो सब भूत वाली आवाजें निकालने लगते हैं। हमें भूत ने मार डाला, हम भी बन गए भूत, अब सारे कौवे भी बनेंगे भूत। सारा जंगल भूतों का जंगल होगा। माँ भागो, यहाँ तो सच में भूत आ गए हैं। गौरी और उसकी माँ उल्टे पांव भागती हैं। कालू जी जल्दी उठें, हम अभी माँ वाले जंगल जाएंगे। सारा जंगल भूतों का बन गया है, जल्दी से जग्गू को भी उठाएं। कालू कौवा जग्गू को अपने कंधों पर बिठाता है और वो सब रातों रात जंगल छोड़कर भाग जाते हैं। सब पक्षी उनको देखकर हंस रहे थे। भूत आ गया भूत। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। सर्दियों का मौसम शुरू हो गया था। रानो चिड़िया ने जंगल में चाय का ठेला बनाया हुआ था। जंगल में सर्द हवाएं चल रही थी। तोता वहां आता है। वाह वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। रानो बहन, जल्दी से एक कप चाय दे दो। कबूतर भी वहां आ जाता है। रानो बहन, मुझे भी एक कड़क चाय दे दो। रानो चिड़िया उन दोनों को चाय देती है। वाह, क्या मजेदार चाय है, सुकून मिल गया चाय पीकर। रानो बहन, अब तो हर रोज मैं यहाँ ही चाय पीने आया करूँगा। इन सर्दियों में तो रानो बहन की चाय के बिना अब हमारा गुजारा नहीं होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वो सब बातें कर ही रहे थे कि वहाँ शीला चील आ जाती है। सब पक्षी डर जाते हैं। डरो मत तोते भैया, ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी। ये मुझसे चाय पीने आती हैं। ले शीला दी, चाय ले। शुक्रिया रानो चिड़िया, ये तुम्हारे हाथ का स्वाद है जो मुझे इतनी दूर आना। चील चाय पीती है और रानो चिड़िया को पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। रानो बहन, क्या बात है, इतने खतरनाक शिकारियों को भी चाय पिलाती हो। तुम तो बड़ी हिम्मत वाली भी हो। काम अच्छा हो तो दूर दूर से भी ग्राहक आते हैं। रानो बहन, बस आप यूं ही अपनी मेहनत जारी रखना। जी कबूतर भैया, शुक्रिया। शाम हो जाती है। रानो चिड़िया अपने बच्चों को खाना बना कर देती है। माँ, जंगल में सब आपकी इतनी तारीफ करते हैं। मम्मा, मैं भी बड़ा होकर बड़ा होटल बनाऊंगा, बहुत बड़ा होटल। अच्छा जी, क्या बात है। अच्छा जाओ, अब जल्दी से अपना स्कूल का काम मुकम्मल करो। ये बारिश आप ना जाने कब रुके। गुड़िया और गुड्डू दिया जलाकर अपनी पढ़ाई करने लगते हैं। बाहर बादल गरज रहे थे। कुछ देर बाद रानो चिड़िया बच्चों से कहती है, गुड़िया कुकू, बच्चों आ जाओ, अब सो जाओ। गुड़िया और कुकू अपने घोंसले में लेट जाते हैं। कुकू जल्द ही सो जाता है, मगर गुड़िया को तो नींद नहीं आ रही थी। गुड़िया बेटी, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, सो क्यों नहीं रही? बारिश की आवाज़ से
मुझे बहुत डर लग रहा है। और देखिए ना, बिजली भी चमक रही है। मुझे इन आवाज़ों की वजह से नींद नहीं आ रही। गुड़िया बेटी, यहाँ आ जाओ, मेरे साथ लेट जाओ। गुड़िया अपने घोंसले से उठकर अपनी मम्मा के पास चली जाती है। मैं अपनी बेटी को एक कहानी सुनाती हूँ, एक बहादुर पक्षी की कहानी। एक छोटी सुंदर सी चिड़िया थी। एक रोज़ वो जंगल में जाती है। वो अकेली थी, मगर वो गुड़िया अपनी मम्मा से कहानी सुनती है और सुनते सुनते ही सो जाती है। कालू जी, एक सर्दी ऊपर से बारिश, मुझे तो बहुत सर्दी लग रही है। इतनी तेज बारिश में हम कहीं जा भी नहीं सकते, वरना मैं रानू चिड़िया से कुछ लकड़ियाँ ही मांग लाता। बारिश है तो क्या यूं ही सर्दी में मर जाए? कालू जी, बुरा मत माना, मगर ये भी सच है, तुम किसी काम के नहीं हो। मैं नहीं जानती, जहाँ भी जाओ कुछ सूखी लकड़ियाँ लेकर आओ। सूखी लकड़ियाँ इस बारिश में कहाँ से लाऊं? अगर लकड़ियाँ नहीं तो थोड़ा दूध और पत्ती ही ले आओ रानू के घर से। कालू कौवा अपना छाता उठाता है और रानू चिड़िया के घर की तरफ निकल जाता है। कालू कौवा रानू के घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। इतनी मुश्किल से सोई है गुड़िया, इस वक्त भला कौन आ गया? रानू चिड़िया दरवाजा खोलती है। जी कालू भैया, इतनी रात को आप यहाँ? रानू बहन, बहुत सर्दी लग रही है गौरी को। मेरे पास सूखी लकड़ियाँ तो है नहीं, क्या चाय पत्ती और थोड़ा दूध मिल जाएगा? हाँ कालू भैया, आप यहाँ रुके, मैं दूध और पत्ती लेकर आती हूँ। और 2 लकड़ियाँ भी। रानू चिड़िया घर जाती है, चाय पत्ती और दूध उठाती है और 2 लकड़ियाँ भी। ये लें कालू भैया, ध्यान से जाइएगा। कालू कौवा अपने घर चला जाता है। ये लो गौरी, अब जल्दी से चाय बना लो। मैं तो घोंसले से नहीं निकलूंगी, आप बनाए चाय और मुझे भी दें। कालू कौवा चाय बनाने लगता है। जल्दी बना लो चाय, मेरी कुल्फी बन रही है। हाय, ठंड से तो मेरे पंख भी दर्द करने लगे। 2-3 दिन यूं ही गुजर जाते हैं, मगर बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इतने दिन हो गए, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा, मुझे कुछ तो करना होगा। रानू चिड़िया चाय बनाने लगती है। कितनी सर्दी है, काश मुझे कहीं से चाय मिल जाती। अगर ये बारिश रुक जाए तो मैं रानू चिड़िया की चाय पी आऊं। 2 दिन हो गए कि रानू चिड़िया की चाय नहीं पी। लगता है आज खुद ही रानू चिड़िया के घर जाना पड़ेगा। चाय ले लो, गरम गरम चाय ले लो। रानो बेटी। बूढ़ी फाख्ता रानू चिड़िया को आवाज देती है। रानू चिड़िया बूढ़ी फाख्ता के घर जाती है। रानो बेटी, एक कप चाय दे दो मुझे, मैं तो ठंड से मर रही हूँ। रानू चिड़िया फाख्ता भी को चाय देती है। तोता रानू चिड़िया के घर जाता है। रानू बहन, क्या है घर में? मुझे चाय पीनी थी। मीठू अंकल, मम्मा अभी चाय बना कर गई है। जंगल में चाय बेचने गई है मम्मा। रानू चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। तोते भैया, आप कहाँ? हाँ रानू बहन, मुझे एक कप चाय दे दो। रानू चिड़िया तोते को चाय देती है। यूं ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। बारिश अब रुक चुकी थी। रानू चिड़िया अपना चाय का थैला खोलती है। रानू बहन, एक कप चाय दे दो। कालू भैया, मैं आपको रोज रोज फ्री में चाय नहीं दे सकती, पहले आप मुझे पैसे दें। तुम जानती नहीं हो मुझे, कालू कौवे को इनकार महंगा पड़ेगा। क्यों भाई, क्या मसला है तुम्हारा? जाते हो या मार खा कर जाओगे? तोते को देखकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। रात हो जाती है। अब पता चलेगा उस रानू चिड़िया को कि कौवों की बेइज्जती कितनी महंगी पड़ती है। कालू कौवा एक लकड़ी को आग लगाकर रानू चिड़िया के ठेले की तरफ जाता है। रानू चिड़िया के ठेले के पास ही कुछ चीलें आग जलाकर बैठी हुई थी। बहन, वो देखो कौवा, चलो उसे पकड़कर टिक्का बोटी बनाकर खाते हैं, बहुत मजा आए। कौवा उनकी बात सुन लेता है। भाग रे कालू भाग, वरना आज टिक्का बोटी बन जाएगा। कालू कौवा उल्टे पांव भागता है। कालू कौवा अपने घर पहुंच जाता है। बच गया, बच गया। गोरी कौवी सो रही थी। ये बदबू कहाँ से आ रही है? आग, आग, कमबख्त, ये क्या किया? गोरी कौवी जल्दी से उठती है और कौवे की खूब धुलाई करती है। हाय हाय गौरी, मुझे छोड़ दो। कालू कौवा जान बचाकर बाहर भागता है। कहाँ जाऊँ? घर में चुड़ैल और बाहर चील। हाय रे कालू, तेरी किस्मत। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।